हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपको स्क्रीन दिखाई देती है? ओके, वेरी गुड. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस मैथमेटिक्स लाइव क्लासेस. आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं. हालांकि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, वो आप समझ चुके हैं. तो थोड़े से रेफरेंस क्वेश्चंस आज हम पढ़ेंगे और आज ही चैप्टर 7 को हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने पहले भी कहा था आपको, चैप्टर कंप्लीट यानी उसके सभी जो कॉन्सेप्ट्स है आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, मेथड और नोट्स पॉइंट, तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऐसा दिल से मानना है. तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करते होंगे. क्या सभी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों? गुड. सिर्फ एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, ऐसे मैसेज के तौर पे दिखाई देता है. यस, ऋषि, प्राची, गुड. ऋषिल, जश, जानी. देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप जितना इन्वॉल्व होते हैं, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट्स में जितने आप इन्वॉल्व होते हैं, डीपली इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सब्जेक्ट खुद ब खुद इजी हो जाता है. ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. चलो तो ज़्यादा बातें न करते हुए टॉपिक पर फोकस करते हैं, आगे बढ़ेंगे. लास्ट इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together? 2 बॉयज एक साथ नहीं आने चाहिए. देखिए, ऐसे वर्ड की हम अरेंजमेंट करते थे और इसी तरह पर्सन्स का भी अरेंजमेंट करेंगे. एक बात तो तय है कि एक रो में, क्यू में, जब ये मेंबर्स को हम अरेंज करते हैं तो वर्ड आता है अरेंजमेंट, तो यहाँ पर टॉपिक होगा परमुटेशंस का. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है? नो बॉयज, नो 2 बॉयज आर टुगेदर. कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए. ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट, five girls arrange in a row. पहले हम क्या करेंगे? 5 गर्ल्स को हम रो में अरेंज करेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. प्लेस भी 5 है, पर्सन भी 5 है. तो नंबर ऑफ वेज for this arrangement is equal to 5p5, 5 factorial upon 0 factorial means 5 factorial 120. क्लियर दोस्तों? अब क्या करना है? अब हमारे पास में कितने प्लेसेस हैं जहां पर हम बॉयज को बिठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं? तो प्लेस 1, दूसरा प्लेस 3 4 5 एंड ये 6.
यहाँ इस 6 प्लेसेस में हम किसी तीनों बॉयज को बिठा सकते हैं। मानो कि एक बॉय यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है। तो देखिए 2 बॉयज पास पास में नहीं आए क्योंकि बीच में गर्ल आ गई है। क्या आप समझ रहे हैं? एकदम से क्लियर दोस्तों? नाउ arrange 3 boys in 6 places so that no 2 boys are comes together। क्लियर दोस्तों? सो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज इक्वल टू 6 प्लेस में हमें 3 पर्सन को 3 बॉयज को अरेंज करना है। तो 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल अप टू 3 फैक्टोरियल तक कैंसल। 4 5 6 120। क्लियर दोस्तों? चलो यहां तक सब कुछ क्लियर। पहले हमने क्या कर दिया, गर्ल्स को बिठा दिया। फिर हमने क्या किया, बॉयज को बिठा दिया। देखिए बॉयज यहाँ पर 3 प्लेस पे ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ पर 6 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेस पर ये आ सकते हैं, लेकिन उनका जो नंबर्स है वो इंपॉर्टेंट है। चलो क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट is equal to 120 into 120 which is equal to 14400। ये होगा आंसर। चलो यहां तक क्लियर दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हेलो डियर स्टूडेंट्स। ओके क्लियर दोस्तों? अब हालांकि मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 में, फिर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं इन एक्सरसाइज 7 में। ठीक है, चलो बारी बारी सबको पढ़ना है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे। स्क्रीन भी आप देखते रहिएगा। मैं ज़्यादातर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपको सिर्फ हिंट देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई डाउट्स है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि वाचा आप अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो बेन वाचा, तमे बोलो फरी पाछा। यस सर। हाँ, आप बहुत खुश हो गए हैं। बस आपके चेहरे पर खुशी चाहिए, सभी बच्चे ऐसे खुश रहने चाहिए दोस्तों। तो पढ़िए बादशाह, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को? हाँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत है। ओके, वो हम बाद में 1 नंबर अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हिंट मुझे देनी है। मान लीजिए मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ, तो आपको मुझे हिंट देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बताइए, मेरे से बताइए।
each of two vowels and three consonants can be formed from letters of the word daughter. हमें दो वोवेल और तीन कॉन्सोनेंट को इसी वर्ड में से पकड़ना है। ठीक है, चलो ये एक वर्ड है BAUGHTER। अब यहाँ पर आप वोवेल्स देखिए तो वोवेल्स कौन कौन से है? ए है, फिर यू है, फिर ई है। ठीक है, हमारे पास में टोटल 3 वोवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स की आप बात करें तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से है? तो डी है, जी, एच, टी एंड आर ये है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। चलो आप समझ सकते हैं बात को। अब देखिए ईच ऑफ टू वोवेल्स, 3 वोवेल्स में से हमें कितने वोवेल्स चॉइस करने हैं? सिर्फ 2। ध्यान दीजिए, पहले चॉइस की बारी है यहाँ पर। फिर 5 कॉन्सोनेंट्स में से कोई 3 कॉन्सोनेंट्स हमें चॉइस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन जब हो जाता है फिर उन्हीं लेटर्स को हमें अरेंज करना है। वो कितने लेटर हुए? 3 में से हमें 2 लेने हैं और 5 में से हमें 3 लेने हैं। फिर हमें टोटल 5 लेटर्स को अरेंज करना है। तो पहले आएगा सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, फिर बाद में आएगा अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन। तो यहां पर देखिए ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन हुआ, समझ गए? तो जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको हिंट देने की बात है। 3C2 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये चॉइस रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर ये 5 लेटर के बारे में होगा परमुटेशन। क्लियर? 3C2 इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है तो ये वैल्यू है 3। 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 120। चलो 3 इंटू 120 इंटू यहाँ तक 5 3 तक के टर्म कैंसल, 4 एंड 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, ये हो गए 10। सो टोटल 12 मल्टीप्लाई 3, यस वाचा। हाँ देखिए आंसर पे नहीं जाना है, मेथड पे जाना है ना? मेथड आ गई तो आंसर तो आना ही आना है। चलो क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है और आपका भी डाउट था वो भी क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऋषि, हेलो ऋषि। यस सर। हाँ बहुत जोश में दिख रहे हो ऋषि। हाँ ऋषि, ओके ऋषि आप मुझे बताइए दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 2 है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को? हालांकि क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क में, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। यस सर। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको मुझे हिंट देनी है क्या करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर। जो भी कॉन्सोनेंट है और जितने भी वोवेल्स है वो एक साथ आ सके। आप मुझे स्टेप बताइए क्या करना चाहेंगे आप? पहले हम वॉवेल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बाद में कॉन्सोनेंट लेंगे। यस, फिर हम उन दोनों को सिंगल ऑब्जेक्ट में कंज्यूम करेंगे। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाँ
टू ऑब्जेक्ट को हम एट अ टाइम काउंट करेंगे। बिल्कुल। हम्म। सो नंबर मिलेगा 2p/2 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। हम्म। बाद में उसका अकॉर्डिंग परमुटेशन लेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ परमुटेशन ही अरेंज करना है। देखिए दोस्तों, थैंक यू ऋषि, बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वॉवेल्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए वॉवेल्स हमारे पास में ए है, फिर यू है, फिर आई है और ओ है ना। वी हैव 4 वॉवेल्स एंड कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, सॉरी ई भी है ना, यहाँ पर ई भी है, तो टोटल 5 वॉवेल्स हैं। और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्यू टी एन, क्यू टी एन मतलब 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 + 3 टोटल 8 मेंबर्स है। क्या बात कही है, तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, तो सभी वॉवेल्स को एक साथ रखना है तो इनको एक ही लेटर समझना है, फिर उनको ही एक लेटर समझना है, तो एक लेटर इनका हुआ, एक लेटर इनका हुआ, तो हुए 2 लेटर। तो सबसे पहले 2 को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल, फिर इनका ऑल्टरनेटिव होगा तो 5 फैक्टोरियल का होगा ऑल्टरनेट्स और 3 फैक्टोरियल का होगा ऑल्टरनेट। तो ये वैल्यू है 120, ये वैल्यू है 6 और ये वैल्यू है 2। तो 120 × 12 1440 इसका आंसर है। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा ऋषि। अच्छा, वाचा भी क्लियर, ऋषि भी क्लियर, दोनों ने सही आंसर दिया है। चलो अब बारी लेते हैं हर्षिल, माय डियर फ्रेंड हर्षिल। यस सर। अच्छा, आप काफी जोश में लगते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हर्षिल डिस्कस करना चाहेंगे हम। यस हाँ, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सर, देयर आर 9 boys and 4 girls. हाँ, यस। This can be done in sir 4 combination of 4 3 digits and into permutation of 9 digits for अच्छा, रुकिए हर्षिल, हम क्वेश्चन Yes, नंबर, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। Yes. हाँ, तो मुझे बताइए यहाँ पर आपको परमुटेशन लेना है कि कॉम्बिनेशन लेना है। Sir, we have to take combinations. बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें सिर्फ Yes. और सिर्फ सिलेक्शन करना है, फिर उसका अरेंजमेंट नहीं करना है। बहुत ही अच्छा दोस्त। चलो, हाँ, फिर फिर combination of 4 of 3 digits and combination of 9 and 4 digits. ओके, बस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हर्षिल आप अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन बिल्कुल सही दोस्त, बहुत ही अच्छा आपने ये मुझे सुनाया। वेल डन हर्षिल, माय डियर फ्रेंड। बस दोस्त ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए आप। देखिए दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हमारे पास में टोटल 3 मेंबर्स है। आउट ऑफ 13 वी सिलेक्ट ओनली 7 मेंबर टू फॉर्म अ कमिटी, बट दिस कमिटी कंसिस्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो गर्ल्स हमें गर्ल्स में से चॉइस करनी है, तो 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को चुनना है, लेकिन हमारे पास में तो 7 मेंबर्स होने चाहिए। रिमेनिंग मेंबर्स कितने हुए, 4 आर रिमेनिंग, तो 4 बॉयज होंगे, तो उनको हमें 9 में से चॉइस करना है। 9C4, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो होगा आंसर। चलो हर्षिल, वेरी गुड, थैंक यू दोस्त। अब हम क्वेश्चन नंबर बी में जाएंगे, उसमें ही
लेकिन हाँ हाँ, वाह वाह हर्षिल, आंसर भी आपने दे दिया 504, वेरी गुड। चलो हम जानी कोई क्वेश्चन पूछते हैं। माय डियर जानी, हेलो सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें जो सब क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों के बारे में समझाइए मुझे आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एटलीस्ट 3 कल चाहिए। हम्म, तो हम 3 गर्ल और 4 बॉयज ले सकते हैं, या हाँ 4 गर्ल बॉयज ले सकते हैं। वेरी गुड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड करके मिल जाए। बिल्कुल सही दोस्त। और तीसरा क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में एटमोस्ट 3 गर्ल्स लेनी है। क्या तो लेना हम है? 7 एटमोस्ट 3 गर्ल लेनी है। तो हम 0 गर्ल और 7 बॉय ले सकते हैं, 1 गर्ल और 6 बॉय, 2 गर्ल और 5 बॉय, और 3 गर्ल और 4 बॉय, ऐसे ले। एक्सेलेंट, यस जानी, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। दोस्तों सभी ने मुझे बहुत आज खुश कर दिया है, और इन सभी का आंसर सही है, मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं ऐसा मैं समझ सकता हूं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो मैं डिस्कस करना है, तो मैं चाहूँगा कि तनिषा आप सबको समझाएं कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करना है। हेलो तनिषा। अच्छा ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तनिषा, कोई बात नहीं तनिषा। हेलो, हेलो। यस 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 तनिषा। अच्छा तनिषा, मुझे लग रहा है कि बेटा आपके वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा, हम समझ सकते हैं आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ पर, कोई बात नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हेलो तनिषा। तनिषा, In this examination, and what is list for the first test. For we have 11 letters in which A occurs 2 times and N occurs 2 times. यस यस यस, ओके वेरी गुड तनिषा। देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये जो वर्ड है, एग्जामिनेशन वर्ड है, जिसमें देखिए ई कम्स 1 टाइम बट ए कम्स 2 टाइम्स, है ना। फिर आई कम्स ऑल्सो 2 टाइम्स एंड एन कम्स 2 टाइम्स। ए यहाँ पर 2 टाइम्स है, आई यहाँ पर 2 टाइम्स है, और एन ऑल्सो कम्स 2 टाइम्स। कितने लेटर्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, टोटल 11 लेटर्स आर देयर। मान लीजिए अब डिक्शनरी ऑर्डर में हम अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? पहले लेटर आएगा ए। चलो ए के बाद में लेटर कौन सा आएगा? तो यहां पर डायरेक्टली ई ही है, ए के बाद में लेटर तो ई आने वाला है ना दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मान लीजिए ए लेटर लेते हैं तो बाकी के 10 प्लेसेस में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस में 10 लेटर्स को अरेंज करने के जो परमुटेशन होंगे वो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आई 2 टाइम्स होगा और एन 2 टाइम्स होगा और ए 1 टाइम रहेगा क्योंकि 1 टाइम तो यहाँ पर फिक्स हो गया। तो ये जो भी है वो आंसर रहेगा। फिर बाद में ई वाले लेटर शुरू होंगे तो उससे पहले ये जो आंसर है वही आंसर है, उतने ही वर्ड्स बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा तनिषा, आपने खूब अच्छी तरह समझाया, वेरी गुड। अब मैं चाहूंगा कि प्राची। सर सर हेलो, कौन? हेलो सर। हाँ तन्ना। हाँ बोल बेटा। सर आप एग्जाम्पल 22 फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? फिर से क्या? एग्जाम्पल नंबर 8, 22 एग्जाम 22 इलस्ट्रेशन 22। 20। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल लेकिन वो लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, है ना? आज के सेशन में लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये पूरा। कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, प्राची। हेलो प्राची। यस सर। बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में आप मुझे हिंट दें। How many six-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, and 9, which are divisible by 10 and no digit can be repeated? In Okay. this question, we have to form six-digit numbers from the given number in the question. 0, 1, 3, 5, and 7 and 9. And there is no repeated digits. ओके। चलो तो आप सबसे पहले ध्यान कहां पर देंगे? Numbers are divisible by 10. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो आप कैसे पहचाने कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है? फर्स्ट हम लोग को यस, फर्स्ट क्या करेंगे? 10 डिजिट से डिविजिबल हो वैसे नंबर करने पड़ेंगे। और फिर प्राची। यस सर। हाँ, पहले क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हम 10 से जो डिविजिबल हो वो नंबर चूज करेंगे। ओके, तो वो नंबर कौन सा है? 0। बिल्कुल सही। वो कहाँ डालेंगे जीरो को हम पहले? ओके, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले हमें जीरो को यहाँ बिठा देना है भाई। चलो फिक्स कर दो, ये प्लेस हम फिक्स कर देते हैं। वेरी गुड प्राची। अब दोस्तों देखिए हमारे पास में कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5 एंड वी हैव रिमेनिंग 5 नंबर्स, 5 डिजिट्स। सो अरेंजिंग 5 डिजिट्स इन 5 प्लेसेस, तो नंबर ऑफ वेज आर 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल, है ना? तो वो कितने होंगे? 120। तो थैंक यू वेरी मच प्राची, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई जीरो कहाँ पर रखना है, क्योंकि यही वैल्यू 0 से 10 से डिविजिबल है, क्योंकि उनका यूनिट प्लेस जो है, वंस प्लेस जो है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 ही आ सकता है। बहुत ही खूब।
वेरी गुड। कार्तिक, हेलो कार्तिक। हेलो। अच्छा दोस्त, हम कितने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में से? इस एक्सरसाइज मालूम नहीं है? ऑलमोस्ट मैंने दे दिए, कोई बात नहीं। 5-4 हैं? नहीं मालूम। फर्स्ट क्वेश्चन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आप समझ गए। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से देखिए। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels and 21 consonant. Total 26 letters are there. How many words with 2 different vowels? ध्यान से देखिए, यहां से 2 different vowels and 2 different consonant, यहां से 2 नंबर लेने हैं, can be formed from the alphabet. ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो we select 2 vowels out of 5. तो पहले आएगा सिलेक्शन 5C2, 2 consonant out of 21, 21C2, and after selection of these total 4 letters we arrange them to form a different words. तो वहां पर होगा परमुटेशंस। तो यहां पर आएगा 4 फैक्टोरियल। क्या आप समझ सकते हैं? चलो 5C2 का मतलब होगा 5 फैक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 21 minus 2 means 19 factorial into 2 factorial into 4 factorial. Here 5 तक के 3 तक के टर्म कैंसिल होंगे, तो 4 into 5 डिवाइड बाई 2, 19 तक यहाँ पर कैंसिल करना है, सो 20 into 21 डिवाइड बाई 2 इंटू ये होगा 4 फैक्टोरियल मतलब 24। क्लियर दोस्तों? यहाँ से 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। चलो ये जो वैल्यू होगी वो है 100 इंटू 24 मल्टीप्लाई 21। चलो ये कितनी वैल्यू होगी? $504। सो आंसर इज 50400। ये होगा आंसर। चलो क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? तो ये होगा आंसर। तो इतने वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2 vowels and 2 consonant among given alphabets. ओके दोस्तों? बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। In an examination, question paper consists 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2. Total 12 questions are there. Part 1 containing 5 questions and part 2 containing 7 questions. A student is required to attempt 8 questions. 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलो ठीक है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। मान लीजिए यहां से पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तो पार्ट 2 में से 5 सिलेक्ट करने होंगे, तभी तो 3 + 5 8 होंगे।
वेरी गुड। चलो यहां से मान लीजिए 4 सिलेक्ट करते हैं। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 3 मतलब 3 और मोर देन 3। यहां से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो यहां से भी 4। यहां से 5 सिलेक्ट करेंगे तो यहां से 3 सिलेक्ट करना होगा। यहां से मान लीजिए 6 सिलेक्ट करते हैं तो यहां से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। लेकिन पार्ट 1 में देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही है, तो हम 6 क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रहेगा 5C3 इंटू C1C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू C1C3। क्लियर दोस्तों? 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 5C4 मतलब 5 होता है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5C5 1, 7 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चलो 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी कैंसल, यहां पर 3 फैक्टोरियल तक कैंसल, 4, 5, 6 एंड 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 5, 6, 7 डिवाइड बाई 6 प्लस 5, 6, 7 डिवाइड बाई 6। ये कैंसल, ये 6 कैंसल, ये 4 कैंसल। तो यस ऋषि आंसर इज 420, है ना? तो नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 consisting 12 questions is equal to 420। क्लियर दोस्तों? ये होगा करेक्ट आंसर। चलो एकदम से क्लियर। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हियर वी हैव 52 कार्ड्स। इनमें से इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। किंग कितने यहां पर? तो 4 किंग्स आर देयर एंड रिमेनिंग 42 8 कार्ड्स रिमेनिंग। चलो क्लियर दोस्तों? अब देखिए वी रिक्वायर टू चूज 5 कार्ड्स। Among 5 cards select exactly 1 king। तो 1 king तभी आ सकता है जब हम किंग में से चॉइस करें। क्या आप समझ सकते हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू, देखिए 4 किंग में से हम किसी एक किंग को चॉइस करेंगे 4C1 इंटू फिर क्या, हमें तो टोटल 5 कार्ड्स चाहिए, तो अभी 4 कार्ड्स रिमेनिंग है। सो वी सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड्स। तो 48C4। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर? वाचा क्लियर? तो आंसर यही रहेगा, या तो फिर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं 4C1 का मतलब 4 होगा 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा। 4 इंटू 45, 46, 47, 48 डिवाइड बाई 24। ये बड़ा आंसर रहेगा जो भी होगा, हालांकि हमें आंसर यही दिया है। ठीक है दोस्तों? तो 4 किंग में से एक सिलेक्ट करना है और 48 में से हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करना है।
यदि ये कहा गया होता कि determine the number of combinations for the selection of 5 cards if each selection of 5 cards has exactly 2 kings, तो 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी के 3 48 में से सिलेक्ट करने हैं। चलो क्लियर दोस्तों? ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 की हम बात करेंगे, सॉरी 9, एग्जाम्पल नंबर 9, it is required to seat 5 men and women, 4 total 9 members are there in a row. Row means arrangement, so that women occupy even places. देखिए, there are 9 persons, so it required 9 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. In this arrangement, women occupy even places. So here we have 4 even places, 2 4 6 and 8. So number of arrangement of 4 women in 4 even places is equal to 4p4, 4 factorial means 24. चलो क्लियर? अब कितने प्लेस बचे हमारे पास में? तो अब 1 2 3 4 and 5, 5 प्लेसेस में 5 मन को अरेंज करना है, एंड in 5 places is equal to 5 factorial. Therefore required arrangement is equal to 5 factorial into 4 factorial. क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? 5 factorial मतलब 120 into 24, आंसर इज 2880, इसका आंसर होगा। दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, ओके क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। From class of 25 students, 10 are to be chosen for an exertion party. देखिए टोटल हमारे पास में 25 स्टूडेंट्स हैं। Among 25, 10 are chosen for an exertion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join the party. देखिए, first of all, if three students join party, and second case,
if 3 students do not join पार्टी। अब देखिए, यदि फिक्स ही हो गया है कि 3 स्टूडेंट्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये बात फिक्स हो गई। अब पार्टी में टोटल 10 स्टूडेंट्स को ले जाना है। ऑलरेडी 3 फिक्स हो चुके हैं। अब कितने हमें फिक्स करने हैं? तो 7। और ऑलरेडी 25 में से भी 3 स्टूडेंट्स तो निकल ही गए हैं। 25 में से 3 तो पहले ही बैठ चुके भाई डाइनिंग पर, है ना। अब हमारे पास में रिमेनिंग कितनी हुई है? 22। ठीक है। सो फ्रॉम रिमेनिंग 22 students, select any 7 students. Their combination is equal to 22C7। क्या आप समझ गए दोस्तों? 22C7। अब दूसरी बात, 3 स्टूडेंट्स डू नॉट ज्वाइन पार्टी। तो 25 जो है उनमें से 3 को निकाल देना है, वो ज्वाइन करेंगे ही नहीं जाना है हमें पार्टी में। अभी कोरोना चल रहा है, नहीं जाना है। ओके, फिर अब बचे कितने? 22। लेकिन सिलेक्शन तो किसी का भी नहीं हुआ है। लेकिन हमें कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है? तो 10। सो फ्रॉम रिमेनिंग 22 students, select any 10 students for party। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो 22C10। Therefore total combination is equal to 22C7 और मतलब प्लस 22C10। ये होगा इसका आंसर। चलो, क्या आप सभी समझ गए क्वेश्चन को? ऋषि, बाचा, तनिषा, प्राची, ओके दोस्तों, वेरी गुड। चलो, एग्जाम्पल नंबर 11। In how many ways can the letters of word A, S, S, A, S, S, I, N, A, T, I, O, N be arranged so that all S are together? सबसे पहले कितने लेटर्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। Total 13 letters are there in given word। ओके, अब अरेंजमेंट करना है, बट
A comes 1, 2, 3. A comes 3 times. S comes 4 times. 1, 2, 3, 4. I comes 2 times. N comes also 2 times. चलो और क्या बचा क्या? N 2 times. A भी आ गया. O तो सिर्फ एक ही बार है. T एंड O सिंगल टाइम है. चलो अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरह से. टोटल 13 लेटर्स है. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अरेंज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड सो दैट ऑल एस आर टूगेदर. तो कितने एस हैं? 4 एस. एस 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 एस. कंसीडर 4s as a one single letter and remaining. तो 13 में से 4 निकाल दीजिए आप, तो रिमेनिंग कितने हुए? तो 9 लेटर्स हुए. रिमेनिंग 9 लेटर्स. अब इनसे एक लेटर बनेगा और एक और 9 लेटर्स. टोटल 10 लेटर्स आर अरेंज इन गिवन प्लेसेस. Such arrangements are so number of arrangement is equal to 10 factorial divided by उनमें से 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial. इनको तो सिर्फ एक ही लेटर समझ लिया है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएंगे. ठीक है. एंड corresponding arrangement, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, of 4s is equal to 1 factorial is equal to 1, क्योंकि वो चारों सिमिलर है. तो 4 factorial डिवाइड बाई 4 factorial which is equal to 1. ये 1 होगा. चलो क्लियर दोस्तों. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. तो 2 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इंटू 2 6 कैंसल, 2 इंटू 2 4 कैंसल. तो जो भी आंसर मिलेगा वो होगा 151200. 151200. गुड ऋषि. क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर. तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है. लेकिन हम इलस्ट्रेशन 22 दोबारा कैलकुलेट करना चाहेंगे और डिमांड. इलस्ट्रेशन नंबर 22 आप अच्छी तरह ध्यान से समझिए दोस्तों. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग. मीनिंग हो या मीनिंग न मिले कोई बात नहीं, कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन. तो यहाँ पर जो वर्ड है A G A I N,
हमारे पास में ये वर्ड है, तो इनमें से जो लेटर्स है वो लेटर कौन कौन से हैं? AGAIN। जब डिक्शनरी की बात होती है तो सबसे पहले लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले ए रहेगा, फिर बाद में ए रहेगा, फिर जी रहेगा, फिर आई रहेगा, फिर एन। चलो क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, सिर्फ ए रिपीटेड है, 2 टाइम्स है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स by using given letters is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। 5 लेटर्स को 5 प्लेस में अरेंज करेंगे, लेकिन ये रिपीटेड है। 5 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स 60 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, चलो पहला आंसर मिल गया। टोटल 60 वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। अब हमें चाहिए ऐसा वर्ड जो 50th प्लेस पर हो। तो सबसे पहले नंबर 1 अरेंजमेंट में 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हम ए अरेंज कर देते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास में रिमेनिंग कितने प्लेस है? तो 4 प्लेस, और लेटर भी कितने हैं? तो 4 ही है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स बाय फॉर्मिंग अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स व्हेन द ए फिक्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। चलो, हमें 50th प्लेस चाहिए, इसीलिए यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर दूसरा ही लेंगे तो यही 24 हमें वर्ड्स मिलेंगे। तो डिक्शनरी में एक वर्ड दोबारा नहीं आता है भाई, है ना? आता है क्या? नहीं आता है, तो नहीं लेंगे। अब हम इस प्लेस को, एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस को भरेंगे जी से। क्लियर? चलो यहाँ पर जी फिक्स हो गया। तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस में 4 लेटर्स को अरेंज करने के जो टाइप्स होंगे वो होंगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से ए कम्स 2 टाइम्स, सो डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12। नंबर 3, अब हम इस प्लेस पर, एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पर हम भरेंगे आई को। तो रिमेनिंग 4 प्लेस पर 4 लेटर्स को अरेंज करने के जो टाइप्स होंगे वो भी कितने होंगे? 24 डिवाइड बाई 2, वो होंगे 12। यहाँ तक टोटल 48 वर्ड्स हमें मिल चुके हैं। चलो, अब ज़्यादा अरेंजमेंट करेंगे तो नंबर से आगे चले जाएंगे। अब हमें वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है कि अब बाकी के 2 जो वर्ड्स हैं वो कौन से होंगे। चलो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब देखिए नंबर, वो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर ले लेता हूँ। अब 49th नंबर का जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 50th वर्ड जो होगा वो हमें समझना है। 1, 2, 3, 4, 5 में से देखिए, अब एक बात तो तय है कि पहले नंबर पर ए आ चुका, जी आ चुका, आई आ चुका है। अब हमें पहले नंबर पे किसे लेना होगा? एन को लेना होगा। देखिए दोस्तों, अब ये मान लीजिए फुलफिल हो चुका है। जब इस प्लेस की बारी आती है तो इस प्लेस को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही फुलफिल करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? यहाँ पर ए रहेगा, इस प्लेस पर भी ए रहेगा, इस प्लेस पर जी रहेगा और इस प्लेस पर आई रहेगा, क्योंकि एन तो सिलेक्ट हो चुका है। चलो,
ये हो गया 49th वर्ड। अब होगा यहाँ पर n, ए। दूसरा उसके बाद का नंबर कौन सा होगा? पहले इन सभी प्लेस पर तो अरेंजमेंट फिक्स ही होगा, लेकिन इन दोनों के हम प्लेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर i रहेगा, यहाँ पर g रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसे चेंज करना होगा, g के बदले कौन आ सकता है? तो फिर से नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है ना। तो ये वर्ड होगा 50th वर्ड। सो फाइनली 50th वर्ड इज NAAIG, ये वर्ड होगा दोस्तों। चलो क्लियर? हेलो तनीषा, क्लियर बेटा? दोस्तों तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी जानकारी भी हासिल की होगी। आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को समझें। यदि कोई डाउट्स है तो मुझे फ़ोन कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप इस ग्रुप में से लेफ्ट होकर के अपना रेगुलर वर्क शुरू करिए। थैंक यू दोस्तों।